जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। ये गुरु जी की मेहर है कि वो अपनी बढ़ियाई या अपने जो संगत के साथ एक्सपीरियंस हैं वो संगत परिवार में आपस में साझा करने का मौका देते हैं। और कहते तो यही हैं कि सत्संग करने वाला भी और सत्संग सुनने वाला दोनों का कल्याण करते हैं। तो इससे सहज कोई उपाय, कोई व्यवस्था हो नहीं सकती कि सिर्फ कहने भर से और सुनने भर से ही जो है ना कल्याण हो जाए। और ये बहुत बड़ी दात है कि गुरुजी ने सत्संग कराएं। इससे पहले जहाँ जो सत्संग होते थे उनकी क्या रूपरेखा हुआ करती थी हमें नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने जो सत्संग कराने शुरू किए उसमें ज़रूरी है कि सिर्फ सुनने भर के लिए किया है। और जो सुनाने वाला है वो कोई एक जो गुरुजी की कृपा को, गुरुजी के एक्सपीरियंस जो उसके साथ एक्सपीरियंस है, गुरुजी ने जो उसका कल्याण किया है, किस तरह से किया है, वो सब गुरुजी जानते हैं। और उसको सिर्फ सुना भर से के सामने वाले का कल्याण कर देना, उसके अंदर की परेशानियाँ, उसके अंदर की बीमारियाँ, उसके अंदर के सब उनका समाधान कर देना, ये एक सत्संग के माध्यम से, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम प्लस या माइनस मान के चलें। क्योंकि गुरुजी के यहाँ हमेशा सकारात्मकता को प्रिविलेज दिया गया है। क्योंकि हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा जैसे जैसे ख़त्म होती जाती है और सकारात्मकता आती जाती है तो हमारे सोच और काम करने के तरीक़ों में भी फ़र्क आने लगता है। क्योंकि जब हम किसी काम को नेगेटिव सोच के करते हैं तो उसका मतलब है कि हम अपने अंदर के जो हमारी दृढ़ता है, हमारा जो विवेक है, वहाँ कहीं ना कहीं हमें खलल लगती है। और जब किसी काम करने में कोई संशय पैदा हो जाए तो उस काम को गड़बड़ होने में भी चांस होते हैं। तो गुरुजी सबसे जो पहला और आखिरी काम यही है कि हमारे जो मानसिक स्थिति है उसको कैसे सकारात्मक तौर पर मोड़ के चला जाए। और जितने भी शब्द गुरुजी सुनवाते हैं या सत्संग सुनवाते हैं उसका एक ही है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और उसमें जो पॉजिटिविटी है वो हमारे काम आए। जैसे एक हंस, एक पक्षी है, उसकी विशेषता है कि वो कहते हैं कि एक पूरे नदी के पानी में भी अगर दूध डाल दी जाए तो वो उसमें से वो दूध निकाल लेता है। यानी कि एक उसी के बारे में है कि उसमें से सिर्फ वो दूध अपने काम की चीज़ निकाल लेता है। ऐसे हम दुनिया में हैं, हमारे आसपास पॉजिटिव भी नेगेटिव हर तरह के लोग, हर तरह की परिस्थितियाँ हम देखने को मिलती हैं। लेकिन हमें उसमें से अपने काम की जो चीज़ है, जो हमारे पॉजिटिवनेस को हमारी बढ़ाती है, हम सिर्फ उस चीज़ को ग्रहण करें। जैसे किसी फिल्म में, किसी सीरियल में दोनों रोल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अक्सर होता क्या है कि नेगेटिव शेड ज़्यादा इनहेल करते हैं बनिस्बत के पॉजिटिव के, जबकि दिखाया ये जाता है कि पॉजिटिविटी जो है नेगेटिविटी के हमेशा ऊपर रहती है। और नेगेटिव कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन उससे किसी का कल्याण और भला होने वाला नहीं है। ना वो खुद का भला कर सकता है, ना किसी दूसरे का भला कर सकता है। तो सत्संग में भी सुनाने वाले का भाव और सुनने वाले का भाव दोनों का पॉजिटिव होता है, तभी जाके वो गुरुजी से तार मिलता है। और जो गुरुजी चाहते हैं अपनी संगत के साथ अपने जो अनुभवों को शेयर करने का जो एक सिलसिला चलाया है, जो वो चाहते हैं तब वो कर पाएंगे जब हम दोनों के एक तरफ जाने का, वो एक पूर्व जा रहा है एक पश्चिम जा रहा है, तो मतलब दोनों वो कभी मिल ही नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों की दिशाएं भिन्न हैं। तो अगर उनको मिलना है या साथ चलना है तो किसी एक दिशा की तरफ मुड़ना है, और वो है हमारा सकारात्मकता। और गुरुजी कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों को कितनी सहजता से निकाल देते हैं, ये भी गुरुजी की कृपा है। मैं जब शुरू में 2006 में मैंने जाना शुरू किया था, तो जिस संगत के थ्रू मेरे को गुरुजी ने अपने दर पे बुलाया था फर्स्ट टाइम 12 मार्च 2006 को, तब मंडे को जो है पहले ही मंडे से, क्योंकि बड़े मंदिर जाने की कृपा गुरुजी की रही कि बड़ा मंदिर जो है जाने को मिला। क्योंकि एम्पायर स्टेट में जब सेवा करते थे तो बड़े मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। मेरे ख्याल में जब हम कई से बात करते थे तो 95% लोग जो है संगत के वो सिर्फ छोटा मंदिर जानते थे, गुरुजी जहाँ बैठते हैं, बाकी बड़े मंदिर के बारे में जानते नहीं थे। क्योंकि तब यही था कि या तो गुरुजी किसी को भेजते थे या लेके जाते थे या किसी को आदेश देते जाने का।
लेकिन क्योंकि जिस संगत के थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था उसकी शुरुआत ही बड़े मंदिर से हुई और उसने छोटा मंदिर 3 महीने बाद देखा था, बड़े मंदिर 3 महीने लगातार डेली उसने मत्था टेका था जाके, और तब जाके वो छोटा मंदिर आया था। तो जब सेवा हुई और बड़े मंदिर में भी सेवा करने का मौका मिला जाने का, तो पहले ही मंडे से जाना शुरू किया। तो वहाँ सेवा भी होती थी मंडे को और सत्संग भी होते थे, और प्रसाद तो उसकी कोई गिनती नहीं थी, कितनी बार मिलेगा, कितनी बार चाय प्रसाद मिलेगा, कितनी बार समोसा प्रसाद मिल जाएगा, कि कोई ऐसी गिनती नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक संगत को अलाउड था गुरुजी की तरफ से कि भी वो प्रसाद लेके आ सकते हैं। तो समोसा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, मीठा प्रसाद, वो सब कुछ चलता था। तो बस बैठ के सत्संग भी सुना करते थे। जो हमारे से पहली संगत थी, जो गुरुजी के साथ हमसे पहले जुड़े थे, या गुरुजी ने जिनका बुलावा हमारे से पहले था, उनके जो सत्संग सुनते थे। तो जिसके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, उनके एक जो फ्रेंड ग्रुप था, जिसने उसको गुरुजी के बारे में करीब 2 साल पहले बताया था, और वो 2 साल बाद गया। और टाइमिंग और प्रायोरिटी जो गुरुजी की है कि 2 साल पहले उसके दोस्त ने बताया था गुरुजी के बारे में, क्योंकि उसकी परेशानी चल रही थी और वो जानता था उसका दोस्त। तो उसने बोला था, लेकिन वो 2 साल बाद गया। कोई इतनी जल्दी से मानने को तैयार ही नहीं होता कि एक हार्ड मास का इंसान इस धरती पे आए और वो साक्षात महाशिव हो, और इतना जल्दी हर एक का नहीं है, तो कैलकुलेशन है। तो उनके साथ एक तीसरा भी एक दोस्त था उनका, उसके जैसे उसको बोला था, जिसके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, वो उसका वही दोस्त एक और अपने दोस्त को बोलता था, उसकी भी अपनी हेल्थ इशू थे, उसकी परेशानियां थी। तो वो बार बार बहाने लगा देता था अपने, वो बिजनेसमैन था, वो कभी जो किसी क्लाइंट से बात करनी है, कभी कहीं पेमेंट लेने जाना है, कभी कुछ, मतलब बहाना लगा देता। पर लेकिन गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट नहीं जाता। एक बार उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई, उसको सीधा जो है ना मेदांता लेके गए। मेदांता हॉस्पिटल में उसको टेस्ट वेस्ट कराए। तो टेस्ट करने के बाद उनको डॉक्टर्स ने जो है बोल दिया कि भाई ये चलता फिरता बॉम्ब है, 3 ऑलरेडी इसकी ब्लॉक है पूरी तरह से, और एक जो है वो 25-30% खुली हुई है, और ये कभी भी फट सकता है, और इमीडिएट इसका ऑपरेशन होना है, मतलब बाईपास सर्जरी होनी है। जब आदमी ऐसे उसमें होता है, तब उसको वो चीज़ें भी याद आती हैं जिनको वो अवॉइड करता है। अब जब उसको उसके सामने बोल दिया डॉक्टर ने कि चलता फिरता बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है, इसका इमीडिएट करा लो, तब उसको ध्यान आया था कि ऐसे ऐसे जो है ना, वो उसका जो दोस्त था नागर, वो उसको बोलता था गुरुजी के बारे में। तो उसको ध्यान आया कि चलो एक बार जो ना गुरुजी को भी मत्था टेक लिया जाए। तो उसने अपने घर वालों को बोला कि आज मेरे को एडमिट मत कराओ, आज मेरे को घर ले चलो, और कल आके आप जो है बेशक एडमिट करा दें। वो जब घर आ रहा था, तो क्योंकि जल्दबाजी में उसका फ़ोन, मोबाइल फ़ोन रह गया। उस दिन गुरुजी का एम्पायर स्टेट में संगत का दिन था। उसको था कि घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने दोस्त जो नागर है उसको मैं फ़ोन करूंगा कि आज जो है ना मेरे को गुरुजी के यहाँ लेके चलो, क्योंकि जैसे एक शब्द में है ना कि 4 उसने बच्चे ने डेयरी बनाई और 3 ढा दी और चौथी रह गई। तो जब हमारे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो सिर्फ एक परमपिता परमेश्वर की तरफ ध्यान करते हैं कि अब तू ही है हमारा आसरा, तू जो करे वो करे, बाकी सारे तो मतलब डॉक्टर भी फेल हो गए, हमारे रिश्तेदार भी फेल हो गए, हमारा पैसा भी फेल हो गया, हमारे रिसोर्सेज भी फेल हो गए, मतलब सब कुछ, हमारा ओहदा, हैसियत, औकात सब कुछ फेल हो गई, अब जो है मालिक का है। इवन डॉक्टर भी अक्सर एक पॉइंट पे आके ये बोल देते हैं जी अब ऊपर वाला ही है, जो कुछ करे सो करे, हमारे बस की जो कर दिया, बाकी बस ऊपर वाला है, वही बचा सकता है। तो वो उस स्थिति में था। तो वो उसको था कि घर पहुंच के इमीडिएटली फ़ोन करूंगा, और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो जिसके बारे में वो सोच रहा था उसको जाके फ़ोन करूंगा, वो किसी और एक साथी के साथ में उसके घर पे मौजूद था। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने जाते बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया, और तू मेरे को जो है ना आज गुरुजी के यहाँ लेके चल। तो उसको कैरी करके लेके गए, ढो के लेके गए, जैसे ढोना होता है ना, उसको अपने आप नहीं चल के गया था वो। और जैसे तैसे करके वो एम्पायर स्टेट वहाँ गया, संगत में जो बैठने का, जैसे भी वो बैठ पाया वो बैठा। वहाँ जो लंगर मिला, चारों की थाली में जो लंगर मिलता था, अभी रिसेंट में बड़े मंदिर में फिर दोबारा जो है ना गुरुजी ने कृपा की है कि 4 संगत को एक थाली में शेयर करने का मौका मिला है। तो ऐसी जब वो बैठा तो जो उसके हिस्से की थी, वो बता रहा था कि उसने अपने जो खाना
खाने की जो पोजीशन थी उसके घर में जो ना दिक्कत होती थी उसको खाने को, पर जैसे तैसे करके उसने प्रसाद को मतलब लंगर प्रसाद को उसने खाया, ग्रहण किया। करने के बाद वहाँ गुरुजी के वहाँ जो 2 घंटे गुरुजी शब्द सुनाते थे, उसके बाद लंगर कराते थे, आज्ञा देते थे, चले जाते थे। उसी उसमें वो वापस जो आया वो अपने पाँव पे आया, मतलब गया था, उसको ढोके लेके गए थे, लाद के लेके गए थे, और आया वो अपने उससे। अगले दिन वो जाके हॉस्पिटलाइज हो गया, जाके एडमिट हो गया। अब वो ऑपरेशन करने से पहले, कुछ भी करने से पहले फिर फ्रेश वो टेस्ट कराते हैं। उसके कुछ पुराने टेस्ट रहे होंगे, जो पिछला था, पिछले दिन वाले थे, वो भी था, और नेक्स्ट डे जो उसने टेस्ट कराए तो उसमें एकदम चेंज आ गया कि 3 ऑलरेडी बिल्कुल क्लियर हैं और एक में थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो अब जो डॉक्टर हेड था वहाँ, जो यूनिट हेड था, वो अपने जूनियर्स पे जो है ना, तो वो हो गया, साउट किया उसने कि भी तुम मतलब कि एक अच्छे भले आदमी का जो है तुम जो है ना ऑपरेशन के लिए वो कर रहे थे, और इसका तो ऑलमोस्ट ठीक है। वो उन्होंने पिछली रिपोर्ट दिखाई कि जी नहीं, ये पिछली रिपोर्ट ये बोलती है, जो कल तक की जो रिपोर्ट है वो तो ये बोल रही है, और आज जो है आज ये रिपोर्ट में है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा था कि भाई तुमने हमारे अलावा, हमारा तो कोई अभी इलाज शुरू ही नहीं हुआ, कहीं कोई दवाई या कुछ ऐसा लिया है कुछ? तो उसने बताया कि जी दवाई वगैरह तो कुछ नहीं ली, पर कल ऐसे मैं गुरुजी के यहाँ गया था, और वहाँ के लंगर करने के बाद में कुछ मेरे को भी लग रहा है शरीर में कि कुछ ठीक ठाक है। तो उन्होंने, जब डॉक्टर को ये पता लगा कि एक बार के लंगर खाने से वो इतना फर्क आ जाता है, तो वो उस ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी हस्ती है जो एक ओवरनाइट में फेट चेंज कर देती है, वो पूरी टीम को लेके आए थे गुरुजी के दर्शन करने, पूरी टीम को लेके आए थे। तो अब उस अंकल का, जिसकी बाईपास सर्जरी होनी थी, 3 ब्लॉकेज थी, एक में थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, उसको कितना पेन से गुजरना था, कितनी काटपीट से गुजरना था, कितने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजरना था, कितना उसकी फैमिली को परेशान होना था, बट वो सब कुछ गुरुजी ने एक बार की उसमें काट दिया। अब ये सिर्फ एक बार का नहीं है, क्योंकि जो उसका दोस्त था वो जब भी उसके पास जाता था वो गुरुजी के बारे में बताता था और गुरुजी को यहाँ चलने के बारे में बोलता था। तो जब गुरुजी का आदेश किसी के पास पहुँच जाता है, गुरुजी अपने बारे में किसी को सुनवा देते हैं, अपना सत्संग सुनवा दें, या किसी से के मुंह से कहलवा दें कि कोई किसी की समस्या सुनता है, वो बताता है जी हमारे गुरुजी हैं, चले जाओ, सबका कल्याण कर रहे हैं, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो गुरुजी का एक्टिवेशन तो तभी से शुरू हो जाता है, प्रत्यक्ष में, साक्षात में उसने कब गुरुजी के दर्शन किए हैं, कब वो गुरुजी के मंदिर गया है, या कब गुरुजी के सत्संग अटेंड किए हैं, वो बहुत बाद की चीज़ें हैं। पर गुरुजी की कृपा, गुरुजी का जो कल्याण करने का तरीका है वो तभी से शुरू हो जाता है। वो उसको होगा कि ओवरनाइट में जो है उसका गुरुजी ने कल्याण किया, लेकिन जब से उसको बार बार गुरुजी उसके दोस्त के थ्रू अपने बारे में बता रहे थे, अपने सत्संग सुनवा रहे थे, और उससे उसके मुंह से कहलवा रहे थे कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, चल वहाँ चल, तो गुरुजी ने का एक्टिवेशन तो तभी था। लेकिन उसको पता तब लगा जब वो डॉक्टरों ने उसको क्लियर बोल दिया कि चलता फिरता बॉम्ब है। और उस दिन वो जाके, वो कहते हैं मरता क्या ना करता, कि जब उसको पता था कि अब मतलब उस ऑपरेशन में जिंदा भी रह सकता है, मर भी सकता है, तब उसने कहा चल इसको भी आजमा के देख लें। हो सकता है उस दिन वो पूरे मन से ना गया हो, लेकिन गुरुजी महाराज तो वो पूरे मन से बैठे थे उसका कल्याण करने के लिए, और जैसे ही उनके वहाँ पहुँचा, एक ही बार के लंगर में उसका काम कर, ऐसे ही बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे। मैं एक बार जो है, एक आंटी जो सेवा में थी वो बड़े हॉल में गई, तो उन्होंने देखा एक बच्चा था जो अनकॉन्शियस स्टेट में उसको लेके आए हुए थे, वो बैठ भी नहीं पा रहा था, उसको मतलब सहारा देके उसको बैठा रहे थे वो। अब उनको गुरुजी ने क्या आदेश दिया क्या नहीं दिया, वो भागे भागे मेरे पास आए बड़े हॉल से, और आके मेरे से कह लगे अंकल वो एक ऐसे ऐसे संगत आई है, बच्चा है, और उसके लिए लॉकेट दे दो। तो मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा में कुछ नहीं था, एक गले में जो मेरे पास लगा था वो था, उसके अलावा नहीं था। मैंने उनको मना कर दिया। उन्होंने पलटते ही मेरे को बोला कि नहीं, गुरुजी ने बोला है कि बिलायती अंकल के गले में जो है ना वो लॉकेट लेके आना है। अब जब उन्होंने ये बोल दिया कि गुरुजी ने बोला है कि मेरे गले का लॉकेट लेके आना है, तो मैंने कुछ रेस्पॉन्ड नहीं किया। फिर तो मेरे पास कोई शब्द भी नहीं था कि मैं उनको कुछ ये काउंटर करूं, क्योंकि गुरुजी का आदेश का मतलब पत्थर की लकीर है, उसको तो ना मैं काट सकता हूँ, ना पूरी सृष्टि में कोई काट सकता है।
तो जब सृष्टि में कोई काटने वाला उनका नहीं है तो मेरी क्या औकात थी, मैंने चुपचाप लिया, वो लॉकेट निकाल के दे दिया उनको। वो उन्होंने उसके गले में डाला, उसकी जेब में रखा, मेरे को नहीं पता, ये तो गुरुजी जानते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उस बच्चे को, मतलब उसके बाद लॉकेट जाने के बाद में बच्चे को वो चाय प्रसाद भी जैसे तैसे करके उसने कुछ पिया थोड़ा बहुत, और थोड़ा लंगर भी किया, और वो उस जो अनकॉन्शियस कंडीशन थी उससे अच्छी, उसमें मतलब 100% कॉन्शियस ना हो लेकिन कॉन्शियसनेस में आ गया था वो, और वो गया। उन्होंने आंटी मेरे को बताया। तो मेरे को ये था कि गुरुजी ने अगर आदेश दिया है तो उस आदेश में किसी का कोई अहित तो हो ही नहीं सकता, ना मेरा हो सकता है ना उसका हो सकता है। फिर मेरा ये भी भाव था, पहले एक लगता था दिल में कि भाई जब तक गले में लॉकेट नहीं डिस्प्ले में डालेंगे तब तक कौन जानेगा कि हम गुरुजी की संगत हैं। मतलब गुरुजी को अपनी पहचान के लिए गुरुजी को इस्तेमाल करना, कि जब तक गुरुजी के हाथ में ब्रेसलेट नहीं होगा, गुरुजी का पेन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें शुरू में हमें भी था, जो मिलता था हम लगाते थे, पेन भी लगाया, ब्रेसलेट भी डाला, ये भी किया। लेकिन तब ये भाव था कि आंटी ने ले लिया, मैंने कि चलो ये तो रोज़ मिलते हैं, लॉकेट मिलता है, फिर मिलेगा, फिर डाल लूँगा। फिर मिला, मैंने फिर डाल लिया। तो उस लॉकेट में मैंने डाला था, उसी वीक या सेकंड वीक में ही एक आंटी आई मेरे पास। मैं अपनी सेवा कर रहा था जल प्रसाद पे, आंटी आई, आके मेरे कहने लगी बिलायती अंकल एक लॉकेट चाहिए संगत के लिए। तो मैंने, वही मेरे मुंह से निकला कि मेरे पास तो नहीं है। और जैसे ही मैं झुका तो वो जो उसकी चांदी की चैन में जो मेरे गले में लॉकेट पड़ा हुआ था वो बाहर निकल आया। अब आंटी ने हाथ करके बोला कि अंकल ये रहा लॉकेट। तो जब उन्होंने बोला कि ये रहा लॉकेट, तो फिर मैंने चुपचाप निकाल के दे दिया, और लॉकेट मैंने उनको दिया। वही भाव था कि फिर मिलेगा, फिर डाल लूँगा। अब ये जो गुरुजी का आदेश है, पहले आंटी ने बोला, गुरुजी ने बोला कि उनके गले का लॉकेट लाना है, दूसरी आंटी को दिखाई देगा, उन्होंने इशारा करके बोला कि ये रहा लॉकेट। तो मैंने वो दे दिया, फिर मिलेगा, फिर डालूंगा। तो मैंने फिर तीसरी बार जब मैंने एक विचार बनाया, लॉकेट हाथ में आया कि डालने का, तो गुरुजी की तरफ से एक ही संदेश था मेरे को कि मेरे को ये लॉकेट, पेन, घड़ी, इनमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, अपने अंदर देख, अपने दिल में विराज मेरे को, जिससे कि मैं हमेशा तेरे साथ ही तो हूँ। और वो दिन है, और आज का दिन है। वो अंदर एक जो कच्चा लालच था कि जब तक लॉकेट नहीं होगा तब तक कैसे संगत को ये बताएं कि हम गुरुजी की संगत हैं या कुछ है, वो सब कुछ खत्म एकदम। जो मन में थोड़ा बहुत जो ख्याल आता था, वो ख्याल उस दिन खत्म हो गया जब गुरुजी ने ये बोला कि मैं तेरे अंदर हूँ, वहाँ मेरे साथ वो कर जो कर। ऐसे एक बार एक रामलीला में मेरे साथ एक बच्चा है जो रोल वगैरह करता है, वो और उसकी वाइफ, वैसे वो भतीजा लगता है तो इसलिए उसकी वाइफ जो मेरे से जो है ना पर्दा करती थी, घूंघट करती थी, वो बड़े मंदिर मेरे साथ गए थे। लंगर संगत का दिन था, लंगर वाला दिन था। मैं तो उनको प्रोसेस में करा के मत्था वगैरह टिकाने के लिए बोल के, और मैं अपनी सेवा में लग गया। वो सेवा, वो लंगर वगैरह करके और वो मत्था टेक के निकल भी गए। दूसरी बार मैंने उनको बोला नहीं कि दूसरी बार कि वो मंदिर आए हैं नहीं आए, क्योंकि गुरुजी का एक ही आदेश है कि एक बार हाथ पकड़ के उस गुरुजी के दर पे छोड़ दो, बाकी फिर गुरुजी जाने और वो जाने, बीच में से हट जाओ। ना आप पूछने का हकदार है, ना आप उसको कि भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी ने जो आदेश दिया आपने पूरा कर दिया, अब गुरुजी जाने और वो जाने। तो मैंने उनसे नहीं पूछा। 15-20 दिन बाद वो जो अंकल थे, जो भतीजा था, उसका फ़ोन आता है मेरे पास में कि अंकल ऐसे से जो है ना वो आपकी बहू कुछ बता रही है। तो मैंने उनको बोला है कि भाई अंकल को तुम खुद ही बता दो जो बताना है। तो उसने वो किया कि अंकल, मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे डॉक्टर और मरीज के बीच में कोई वैसा पर्दा नहीं होता, तो कोई बात नहीं, घूंघट करते हो ठीक है, लेकिन जब गुरुजी की संगत में हो और कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे को बता सकते तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अंकल मेरे बचपन में कोई पाँव में उंगली में कहीं चोट लगी थी, पाँव की उंगली में, और वो उसका काफ़ी इलाज कराया, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हुई। मतलब उसमें वैसे ही पेन और वो वही चल रहा है कि हल्की सी भी कुछ चोट लगती है तो उसमें दर्द डेवलप हो जाता है। कह रहा जिस दिन मैं पहली बार वहाँ मंदिर आई थी तो गुरुजी के यहाँ मेरे चलते, जैसे मैं परिक्रमा कर रही थी, तो मेरे पाँव में ठोकर लगी बड़ी तेज़। कह रहे ठोकर लगी तो मेरे पाँव में, उसमें जो उंगली में था, बड़ा तेज़ दर्द हो गया।
तो मैंने उस दिन सोचा कि मैं गुरुजी के यहाँ आई हूँ, पहली बार आई हूँ, और ये तो कहते हैं कि गुरुजी सबका कल्याण करते हैं, सबके कष्ट काटते हैं, और यहाँ मेरे चोट लगी, और मतलब जो पुरानी चोट है वो उसके ऊपर फिर चोट लगी, और ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। कह रहा लेकिन मैं पिछले 8-10 दिन से ये महसूस कर रही हूँ कि जो मेरी बचपन की जो वो परेशानी थी उस उंगली में, वो बिल्कुल ठीक हो गई है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि कभी बचपन में ठोकर लगी या कोई पाँव में चोट लगी थी, गुरुजी ने अपने दर पे जब उनको पहली बार बुलाया, ठोकर लगी, जबकि फर्श के ऊपर ठोकर लगना मतलब असंभव है। गुरुजी के यहाँ मंदिर में घूमते हुए फर्श के ऊपर कोई ऐसी ठोकर लग जाए असंभव है, और उसको ठोकर लगी और बड़ी तेज लगी, वो कह रहे पेन हो गया उसमें। लेकिन उसके बाद से वो जो उसकी लाइलाज बीमारी थी वो ठीक हो गई। ऐसे एक बार मैं जैसे बड़े मंदिर में वहाँ जल प्रसाद में सेवा करते थे, वहाँ एक बार क्या हो कि कुछ संगत थी जो बोतल दे जाती थी, गुरुजी का जो भोग प्रसाद का जो जल प्रसाद होता था उसको ले जाते थे अपने घर में कि भोग प्रसाद को आगे बढ़ा के उसको कर लेंगे। मेरे से कभी मने नहीं हुई, क्योंकि मेरे को पता कि इंसान का जो भाव है, उसकी जो श्रद्धा और विश्वास है वो बड़ा काम करता है। अगर किसी मन में ये भाव है कि गुरुजी के जल प्रसाद से मैं ठीक हो जाऊंगा, या उसके अंदर गुरुजी की ऐसी कोई प्रेरणा उसको आई है कि जल प्रसाद पी ले तो ठीक हो जाएगा, या लंगर कर ले ठीक हो जाएगा, तो उसमें मैं बीच में क्यों आऊँ। तो मेरे को कोई बोलता था, मैं उसको उनकी वो रख लेते थे, और वो जब लंगर वगैरह करके हैंड वॉश करके जब फाइनल निकलते थे वो अपने लेके चले जाते। तो एक दिन लास्ट में जब हम बड़े किचन में वो सारी सेवा वो कर लिया, उधर जल प्रसाद के वहाँ सब जो है वो पूरा सब कुछ हो गया छोटे किचन में, और होने के बाद में एक बोतल किसी की भरा हुआ प्राइवेट जो होती है, जो उसमें फ्रीज वगैरह में रखी जाती हैं गर्मियों में, उसके लिए उस टाइप की एक बोतल वहाँ रखी हुई थी। तो जो 3-4 संगत वहाँ जो सेवा कर रहे थे, मैं उनसे पूछा भी ये किसकी है, तो उन्होंने बताया जी हमारी तो है नहीं, पर कोई संगत होगी जो दे के गई थी, पर शायद वापस ले जाना भूल गई। मैंने वो हाथ में ले लिया, मैंने कि हो सकता है कि पार्किंग वाले सबसे लास्ट में आते हैं, उनमें से कोई ना कोई रख गया हो, और वो लास्ट में आके लंगर करते हैं। तो मैं खुला हाथ में ऐसे लेके निकल रहा था कि जिसकी भी नज़र पड़ेगी और जिसकी भी बोतल होगी वो अपना ले जाएगा, क्योंकि गुरुजी का जो भोग प्रसाद लगता था उसको हम ना तो कभी पेड़ों में डालते थे ना कभी, क्योंकि इतनी बड़ी कृपा कि गुरुजी ने भोग लगा के और उस प्रसाद को उसमें शामिल करने के बाद में तो वो अमृत हो गया। अब उस अमृत को हम संगत के जितना काम आ सकता था संगत को ही बांटते थे, और ये भी कोशिश होती थी लास्ट में कि जितनी संगत है उतना ही कहें, उसको इतना ना बढ़ाया जा सके कि जिसको हम ना तो ला सकें ना उसको डाल सकते हैं, छोड़ के भी नहीं आ सकते। तो इसलिए हम जो है उसको उतना एक लास्ट में ऐसा कोशिश करते थे कि जितनी संगत है ऑलमोस्ट उतना था, बाकी जितने बचते थे हम सारा उसको ग्राइंड कर लेते। तो मैं हाथ में लेके आ रहा था, तो जैसी पेंट्री की तरफ मैं आया, रात को 1 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा, और एक आंटी आ रही हैं अपोजिट साइड से, कुटिया की साइड से। नॉर्मली उस टाइम पे कोई बाहर से कोई आता नहीं था, लेकिन वो आ रहे हैं, और जैसे ही मेरे सामने वो आ रहे थे तो मेरे को एक अंदर से एक हुआ, ये तो गुरुजी का ही आदेश रहा होगा, और मैंने कुछ बिना बोले बिना पूछे वो जो थी बोतल थी वो उनको पकड़ा दी। उनको मैं चेहरा भी मेरे को ठीक से याद नहीं किसको मैंने दी क्या दिए, पर जो सामने आया मैंने उनको पकड़ा दी। 10-15 दिन बाद वो आए, और जब मैं जल प्रसाद पे सेवा कर रहा था उन्होंने आके बोला कि थैंक यू अंकल, आपने उस दिन मेरे को जल प्रसाद दिया था रात में। तो मैं तो भूल चुका था। उन्होंने बताया कि उस रात को मैं सीधा हॉस्पिटल से आई थी, और मेरे बेटे के जो है डेंगू हुआ था, उसको प्लेटलेट्स पर भी 25,000-35,000 के करीब ऐसा कुछ रहा था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर ने कहा था सुबह तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि अगर ये बढ़ गए कुछ आगे लाख से या उसके ऊपर कुछ हो गया तो है, अदरवाइज ये अभी क्रिटिकल स्टेज पे। तो करा मैं वो हॉस्पिटल से सीधी यहाँ आई थी, और इसी बात को कह के मेरे को अंदर आने दिया था। और आपने मेरे को जो है वो जो प्रसाद दिया, मैं सीधी हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाके उस बच्चे के जो मैंने मुंह में जितना भी जो भी ड्रॉप्स या जैसे भी डल सकता था वो मैं डाला। सुबह तक जो डॉक्टर कहते हैं सुबह तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, सुबह तक उसके 1.25 लाख से ऊपर प्लेटलेट्स हो गए थे। कह रहे कि अब वो ठीक होके अपने घर चला गया। ये वो गुरुजी की कृपाएं हैं कि जहां डॉक्टर फेल है
आपकी साइंस फेल है, मेडिकल लाइन फेल है, आपके रिसोर्सेज, सोर्स, आपका पैसा, ओहदा, सब कुछ फेल है, इवन आपकी प्रार्थनाएं भी फेल हो जाती हैं, वहाँ गुरुजी ऐसा सिंप्लीफाई कल्याण करने का तरीका है कि उस जगह से निकाल के गुरुजी सेफ उसमें हाउस में बैठाते थे। जहाँ डॉक्टर ये कह रहे थे कि हमारे पास अब कुछ नहीं है करने को, हम सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं, उस बच्चे को सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद उसके मुंह में डालना, कि गुरुजी कल्याण तो वैसे भी कर सकते हैं, पर क्योंकि सारी जिंदगी हम इस तरह के टंटे घंटों में रहे हैं तो गुरुजी भी समझते हैं कि जब तक ऐसा कोई प्रोसेस नहीं बता दिया तब तक ये समझेंगे ही नहीं। तो इसलिए उनको किया और वो जो है उनका कल्याण हो गया। ऐसी बड़े मंदिर में मैं जैसे सेवा कर रहा था, एक आंटी थे, मैं भी बड़े हॉल में जा रहा था और वो आंटी भी साथ साथ चढ़ रहे थे, जो स्टेयर है उसके ऊपर चढ़ रहे थे। उन आंटी के आंखों में आंसू थे, रो रहे थे वो। तो मैंने उनको बोला कि आंटी, गुरुजी के दर पे आके भी अगर आप रो रहे हो ना, इसका मतलब आपको गुरुजी पे भरोसा नहीं है। अगर आपका भरोसा पूरा होता तो आप आंसू नहीं आते, क्योंकि जो भी करेंगे गुरुजी सही करेंगे, जो हमारे लिए सही है वो करेंगे। हमारी समझ में क्या सही है ये तो बात हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन गुरुजी के लिए जो सही है हमारे लिए वो करेंगे। तो इसका मतलब आप रो रहे थे इसको गुरुजी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने कि जो गुरुजी नापसंद करते थे वो आंसू ही करते थे, ये जो रोने वाले आंसू। वो उनका क्या था कि अगर मेरे दर पे आके भी अगर ये रोना ख़त्म नहीं हुआ तो फिर पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में कहीं भी धक्के खा लो फिर तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो संपूर्ण महाशिव परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की है, जो उस पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं सबका संचालन उनके थ्रू हो रहा है, वो सब कुछ करने वाले, अगर उनके यहाँ मत्था टेकने के बाद भी अगर आपकी कोई कसक, कोई कमी आपको महसूस हुई तो इसका मतलब फिर तो जो है ना कहीं आपको ना सब्र मिलेगा, ना सुकून मिलेगा और ना शांति मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने मेरे को बताया कि अंकल मेरी मम्मी जो है ना 10-12 दिन से आईसीयू में है और बड़ा क्रिटिकल स्टेज में है और अनकॉन्शियस है, और डॉक्टर हमसे नहीं देखा जा रहा अपनी मम्मी को, और डॉक्टर बता नहीं पा रहे कि ये मतलब कॉन्शियसनेस में कब आएंगे, ठीक होंगे नहीं होंगे, कुछ नहीं कर पा रहे। तो हम यही सोच रहे हैं कि या तो ये ठीक हो जाए या फिर मतलब परमात्मा से ये है कि या इनका कष्ट तब दूर होंगे कि भाई जब ये इनके प्राण चले जाएं। तो मैंने कि ये बातें तो सब गुरुजी पे छोड़ दो। और मैंने एक लॉकेट था मेरी जेब में, तो मैंने उनको बोला, मैंने कि ऐसा है कि आईसीयू में बाकी तो कुछ है नहीं, पर अगर हो सके तो ये गुरुजी का लॉकेट मतलब गुरुजी को उन तक पहुँचा दो, क्योंकि वो जो उनकी मदर थे ना वो गुरुजी को जानते थे ना मानते थे ना कभी आए थे, और वो आंटी भी कुछ ही दिनों से गुरुजी के यहाँ आना शुरू किए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ था। तो मैंने उनको वो दे दिया और मेरी तरफ से काम खत्म हो गया। 15-20 दिन बाद वो आंटी आए, मैं जल सेवा पे था मैं वहाँ, आके उन्होंने अपने भाई को, भाभी को, भतीजों को, भतीजी को और पूरी जो उनकी जो पेरेंटल फैमिली थी उन सबसे मेरे को मुलाकात कराई। जब वो इतने सारों को बुला रहे, मेरे से मिलवा रहे थे, तो मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक हुआ। मैंने कि मैं क्या आंटी आपकी मम्मी का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा कि ये सारे जो लोग आए ना, जो मेरे पीयर के लोग हैं, ये इसी वजह से आए कि कौन सी ऐसी शक्ति है कि सारी जिंदगी की पूजा एक तरफ और एक सिर्फ नाम उन तक पहुंच जाना या उनको पहुंच जाना, वो उस पूजा से ज़्यादा फल दे जाता। मैंने कि क्या हुआ? कहने की जो लॉकेट आपने दिया था वो लॉकेट मैंने जाके जो है ना अपनी मम्मी के जो है वहाँ सिराने रखवा दिया। उनका जो लास्ट ब्रीथ थी, अंतिम सांस जो थे, तो उनके मुंह से वो जबकि 10-12 दिन से कुछ नहीं बोल रहे थे, अनकॉन्शियस थे, और उनके मुंह से 3 शब्द हमने जो सुने वो सुने थे ओम नमो शिवाय। तो मेरे को तो समझ में आ गया कि गुरुजी अपने साथ लेके गए, उन्होंने गुरुजी ने उनको मोक्ष दे दिया। इन लोगों ने सुना तो इन्होंने देखा कि उनकी मदर सारी जिंदगी माता रानी की पूजा की, कभी शिव जी को उस तरह से उस पायदान पे रख के कभी पूजा नहीं, कभी उतना नहीं किया। तो अनकॉन्शियस आदमी जिसने सारी जिंदगी अगर माता रानी की पूजा की है तो वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में भी कहीं ना कहीं माता रानी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके अंतिम शब्द जो ओम नमो शिवाय थे, कह रहे इन्होंने सबने सुना। तो तब ये देखना है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने पूरी जिंदगी की पूजा को फेल करके और अपनी शरण में ले लिया। ये अब
डॉक्टर क्या कर सकते हैं? डॉक्टर तो जो उनके हाथ की जो जो ये तकनीक है उतने तक ही है। एक्सरे कराओ, टेस्ट कराओ, उसके ऊपर जो भी असेसमेंट करते हैं क्या उसके कर दिया। लेकिन क्योर होगा नहीं होगा, उसका कल्याण होगा, वो उससे निकलेगा नहीं निकलेगा, ये डॉक्टर की कोई गारंटी कार्ड पे लिख के नहीं दे सकता। और एक बार किसी बीमारी से पीछा छूट गया, वो उसके बाद दोबारा नहीं होगी इसकी भी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन महाराज के यहाँ जरूरी है कि अगर एक बार किसी चीज़ से गुरुजी ने फंदा काट दिया तो वो फिर इस जन्म में क्या जन्मों जन्म तक वो चीज़ दोबारा आपके सामने नहीं आएगी। क्योंकि एक मंगलवार का दिन था, मेरे को बड़े माली अंकल ने किसी सेवा के लिए बुलाया था। वैसे तो ऑफ टाइम था और उस दिन हमने सेवा में नहीं जाना था, बुधवार को जाना था, पर कोई थी सेवा जिसके लिए उन्होंने बुलाया था। तो मैं जब ऑफिस से 6 बजे के बाद ऑफ करके जब बड़े मंदिर पहुंचता हूं तो वहाँ छोटे माली अंकल मिले और उनसे जब मैंने पूछा कि बड़े माली अंकल कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि वो तो कहीं गए हैं काम से। तो मैंने कि कितनी देर में आएंगे? कह रहे यही नहीं पता किस काम से गए हैं, तो ये कैसे बताएं कि कितनी देर में आएंगे। जब हम बात कर रहे थे तभी एक वो थी टैक्सी थी, उसमें से 5 वो उतरी थी जो सारी आंटियां थी, बड़ी भी और छोटी भी, और ड्राइवर से वो मेल था। तो वो माली अंकल से, छोटे माली अंकल से बात कर रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा, शूज़ वगैरह निकाल के माली अंकल से जो वो बात हुई थी मेरी, उसके बाद मैं शूज़ निकालने गया, शूज़ निकाल के जब वापस आया तो उनकी बात माली अंकल से हो रही। तब माली अंकल ने मेरे को बताया कि ये पहली बार बड़े मंदिर आए हैं और आप इनको अंदर ले जाओ और कुछ ये गुरुजी के बारे में सुनना चाहते हैं तो आप जो ये थोड़ा बहुत जो भी बता सकते हो, जो सत्संग सुना हो वो सुना दो। मैं उनको अंदर लेके गया तो उन आंटी ने मेरे को बताया कि हमने तो गाड़ी बुक की थी गुड़गांव में मॉल में बच्चों को घुमाने के लिए, लेकिन वो वहाँ गुड़गांव पहुँचे तो पता लगा कि मंगलवार को मॉल बंद होते हैं। अब हमने जो है टैक्सी हायर तो कर ली, खर्चा भी कर लिया। तो कह रहे हमारी एक कोई जानकार हैं नॉन टू में, वो हमें बार बार जो ना गुरुजी के मंदिर के बारे में बताते थे। तो हमने कहा चलो गाड़ी का वो उसका तो खर्चा कर ही रखा है, तो माल ना घूमे तो गुरुजी के मंदिर ही चलते हैं। तो हम कह रहे यहाँ मंदिर आ गए। अब यहाँ के पता लगा कि आज संगत तो होती नहीं है, तो वहाँ बैठ गए हम आके, और जो मेरा मुँह था बड़े हॉल की तरफ, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के हम वहाँ रंगोली पे बैठ गए और उन सब का मुँह था ये गुरुजी की समाधि की तरफ। तो मैं जो भी सत्संग गुरुजी ने विचार में डाले वो उनको सुनाए। फिर जो मेरे जेब में गुरुजी के छोटे स्वरूप थे वो या लॉकेट वगैरह जो था मैंने उनको दे दिया। अब क्योंकि पहली मुलाकात गुरुजी ने उनसे मेरे से कराई थी, अब बहाना देखो कि बहाना था, माली अंकल ने मेरे को उनको बुलाया था किसी सेवा के लिए और वहाँ उनसे मुलाकात करा दी, जो सत्संग कराना था वो सत्संग करा दिया और उसके बाद बात ख़त्म हो गई। तो एक होता क्या था कि जब वो आंटी आते थे, बड़े मंदिर आते थे, तो एक बार मेरे से ज़रूर मिलते थे, मतलब क्योंकि उनको ये लगता था कि बड़ी गुरुजी की संगत में पहली मुलाकात मेरे से कराई गुरुजी ने, तो वो इस चीज़ को लेके चलते तो मेरे से मिलते थे। और कोई बात शुरू में जब कोई पूछनी होती थी तो वो मेरे से आकर कोई बात करते। तो एक दिन उनका कोई 2.5 महीने के करीब टाइम बीता होगा उनके मंदिर आते हुए। उन्होंने एक दिन मेरे को फ़ोन किया 3 बजे के आसपास, मैं अपने ऑफिस में था। मेरे से कहने कि अंकल मैं जो है ना ऐसे फरीदाबाद से बोल रही हूँ और 5 मिनट है, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तो मैंने उनको बोला, मैंने कि भाई संगत के लिए तो टाइम ही टाइम है, गुरुजी और संगत के लिए टाइम ही टाइम है, तो आप बात कर सकते हो। उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि जब पहले दिन आप हमें मिले थे और आप बता रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि मंगल और बुध को मंदिर बंद होता है, ना कुटिया खुली मिलेगी, ना बड़ा हॉल खुला मिलेगा, ना समाधि खुली मिलेगी और ना ये मतलब ये तीनों चीज़ें जो है ना बंद मिलेंगी। लेकिन जब आप बात हमसे ये बता रहे थे ये बंद होते हैं, तभी गुरुजी की समाधि में एक पीछे हाथ बांध के जो ने एक कोई सज्जन थे जो चक्कर काट रहे थे समाधि के। तो हमने आपसे बोला तो नहीं, पर हमें ये लगा कि हम फर्स्ट टाइम आए इसलिए हमें बोल रहे हैं कि ये बंद मिलेगा। इसका मतलब पुरानी जो संगत है वो मतलब कोई से भी दिन आके कभी भी आके जो है अंदर जा सकती है। लेकिन कह रहे जब हमने किसी संगत के साथ शेयर की तो उन्होंने पूछा अंदर जो घूम रहे थे वो कैसे दिखते थे दिखने में। तो उन्होंने जब बताया तो हमने कह रहे हमने जब उनको बताया, उन्होंने बताया कि वो तो जैसा आप बता रहे हो वो तो साक्षात गुरुजी है। कह रहे हम आपके ऊपर शक कर रहे थे
और हमें गुरुजी ने पहले दिन ही दर्शन दे दिए। अब ये संगत के साथ कि आपका अंदर का भांडा कितना साफ हो चुका है, क्योंकि दर्पण को जितना अच्छे से साफ करोगे उतने ही उसमें अच्छा और सच्चा चित्रण आपको मिलेगा देखने को। तो ऐसी आपके अंदर जब तक वो उतनी प्योरिटी नहीं आएगी तब तक क्या होगा कि उनको डे 1 पे, मतलब जैसा उन्होंने बताया कि डे 1 पे उनको समाधि में गुरुजी ने पीछे हाथ बांध के घूम रहे दिखाई दे रहे। उन्होंने दूसरी मेरे को जो चीज़ बताई कि अंकल, जब मैं जिस दिन मैं गुरुजी के यहाँ आई थी उससे पहले मेरी लाइफ में कोई परेशानी चल रही थी और लाखों रुपए खर्च करके भी मैं उन परेशानियों से पार नहीं हो पा रही थी। कुछ हस्बैंड के बिजनेस की प्रॉब्लम थी, कुछ बच्चों के इश्यूज थे, कुछ मेरी हेल्थ इशू था, मतलब सब कुछ चल रहा था, खूब पैसे खर्च कर लिए लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था। और कह रहा आज मैं 2.5 महीने मेरे को हुआ है सिर्फ गुरुजी के यहाँ आते हुए, मेरी ज़िंदगी की जितनी परेशानियां मैं लेके आई थी गुरुजी के दर पे, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, हर वो परेशानी, चाहे वो मेरे हस्बैंड की हो, चाहे वो मेरे बच्चों की हो, चाहे वो मेरी हो, सब मेरी लाइफ से वैनिश हो चुकी। अब ये देखो कि जो लाखों रुपए खर्च करके वो उससे पार नहीं पा रहे थे, उसके हस्बैंड बिजनेस की कोई इशू थे उससे पार नहीं पा रहे थे, बच्चे अपने किसी प्रॉब्लम से उसको पार नहीं पा रहे थे, वो अपने हेल्थ इशू से पार नहीं पा रहे थे, और गुरुजी ने सिर्फ 2.5 महीने के अंदर पहले दिन उनको दर्शन दे दिए। 2.5 महीने के अंदर उनके वो सारे कष्ट का निवारण कर दिया, मैंने कल्याण कर दिया, जिसके लिए वो दर दर भटक रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने धक्के खाए, कितने उन्होंने पैसे खर्च किए। मतलब जो दुनियावी साधन है वो सब कुछ लगाने के बाद भी वो कुछ हासिल नहीं हो रहा था, और गुरुजी ने सिंपल सा उनको अपने यहाँ मत्था टिका के और 2.5 महीने के अंदर वो कर दिया। उसी दौरान में गुरुजी के आदेश पे जो लाइट ऑफ डिविनिटी बुक बनी थी, जिसमें सेलेक्टिव कुछ जो संगत थे उनके सत्संग जो गुरुजी ने डलवाए थे, कि गुरुजी को पता था कि जो हम गुरुजी जो ये ऐसे सत्संग कराते हैं जैसे मैं आज कर रहा हूँ, आज मैं नहीं रहा, अभी तो ये यूट्यूब का या उसका ज़माना है कि उसमें आ गया, रिकॉर्ड हो गया और हम जितनी बार चाहे उसको सुन सकते हैं, पर उस समय तक ये ऐसा कुछ नहीं था मेरे ख्याल में। तो तब गुरुजी ने वो एक बुक शेप में, एक मतलब ग्रंथ की तरह से उन्होंने वो बना के दे दिया, और ये उसकी अहमियत कि गुरुजी के सत्संग की अहमियत क्या है कि उसको पढ़ने मात्र से भी जो है ना कल्याण होता है, जैसे सुनने मात्र से होता है उसको पढ़ने मात्र से होता है। गुरुजी के सत्संग अगर पढ़ने को भी मिल जाएंगे तो उससे भी कल्याण होता। तो उन आंटी ने मेरे को बोला कि ऐसे से मेरे को पता लगा है कि गुरुजी की जो सत्संग की कोई बुक है लाइट ऑफ डिविनिटी, उसकी बुक्स हैं और मैं किसी से नहीं कहूँगी और आप मेरे को वो बुक्स अरेंज करके देना। अब उन्होंने जब मेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दी तो मैंने कई बार, उस समय काफ़ी फ्रिक्वेंट थी, मिल रही थी, तो मैंने उनके नाम की ली, लेकिन जब मैंने ली या मैं लेके गया मंदिर में, वो उस दिन आए नहीं या मेरे से मुलाकात नहीं। तो मैंने एक दिन क्या हुआ कि मेरे हाथ में कोई वो थी नहीं, ये जो है गुरुजी का लाइट ऑफ डिविनिटी, और वो आंटी मेरे को दूर से दिखाई देगी आती हुई। तो मुझे लगा कि मैंने कि आज मेरे पास है नहीं और आज ये मेरे को टोकेंगे और मैं कैसे करूँगा। तो मेरे को कुछ थोड़ी सी बेचैनी हुई कि मुझे ये था कि इससे पहले कि वो अपनी उसको बोलें कि जो ये मेरे को दो, उससे पहले मैं उनको ये दूँ कि ये लो आपकी लाइट ऑफ डिविनिटी। तो मैं, एक अंकल थे जो बड़े किचन से सेवा करके निकल रहे थे, एक पिट्ठू बैग जो होता है वो लैपटॉप बैग टाइप का, वो बैग लेके निकले थे, वो काला। तो जब उस समय जो है ना ये बड़ा हॉल, नया हॉल नहीं बना था, और यहाँ सेटी थी, उसके साथ में जो है जल प्रसाद का वो लगा हुआ था, वाटर कूलर लगा हुआ था, और वो प्लांट वगैरह भी लगा हुआ था। तो वहाँ वो आए, तो मैंने उनको बोला, मैंने कि ऐसे ऐसे जो है ना, एक आंटी ने मेरे को वो बोला लाइट ऑफ डिविनिटी ये लिए, लेकिन आज जब मैं लाया वो आई नहीं, और आज वो मेरे को दिखाई दे रहे हैं और आते वो मांगेंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो नीचे बैग रखा और बैग को खोला तो उसके अंदर 6 लाइट ऑफ डिविनिटी थी। उन्होंने बिना किसी हील उज्जत के और एक लाइट ऑफ डिविनिटी उन्होंने निकाल के मेरे को दे दी। उसी जब उन्होंने मेरे को हाथ में दिया, और उतने में वो आंटी मेरे पास तक आ गई, और जैसी वो आंटी आई तो इससे पहले कि वो कुछ कहे, मैंने उनको दे दिया कि मैं लो ये आंटी गुरुजी की जो वो लाइट ऑफ डिविनिटी है ये लो। उन्होंने लिया, और मुझे नहीं पता था कि जिस संगत ने उनको गुरुजी के बारे में बताया था, गुरुजी के मंदिर के बारे में बताया था, वो आंटी भी उनके साथ में,
उन्होंने उनसे मेरी वो कराई कि ये आंटी हैं जिन्होंने हमें बताया था गुरुजी के बारे में, जिनके कहने से मैं आई थी जिस दिन हम फर्स्ट टाइम मिले थे। तो वो एक उस पर बैठ गए, वो जो सेटी थी दीवार के साथ में जो सेटी सी बनी हुई थी उसके ऊपर वो बैठ गए। मैं अपनी सेवा में लग गया, कभी इधर जल प्रसाद के उस पर जा रहा था, कभी पीछे जा रहा था तो इधर जा रहा था। तो एक बार उन्होंने आंटी ने मेरे को आवाज़ दिया, आवाज़ दे के मेरे को बुलाया कि अंकल एक मिनट सुनना। तो मैं गया उनके पास में। उन्होंने बोला कि ये जो आपने आज जो ये लाइट ऑफ डिविनिटी मेरे को बुक दी है, मैंने रैंडमली ऐसी एक पेज खोला, मतलब पेज खोला और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उसका वर्ड्स, पहले वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक टोटल सत्संग मेरा है। जिस परेशानियों को लेके, जिन दिक्कतों को लेके मैं गुरुजी के दर पे आई थी उस दिन, वर्ड टू वर्ड मेरा सत्संग है, लेकिन नाम नीचे किसी और का लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि नीचे नाम किसका लिखा हुआ है, वो कौन सा सत्संग है, ना मैंने पढ़ा ना मैंने उनसे पूछा। पर उन्होंने जो एक्सप्लेन किया कि उस में रैंडमली खोलने पे जो सत्संग उनको पहला सत्संग पढ़ने को मिला, वो कह रहे हैं कि सारा टोटल वर्ड टू वर्ड मेरा है, सिर्फ नाम किसी और का नीचे लिखा हुआ है। इतने में उन आंटी ने बोला कि अंकल, ये आंटी जो साथ में उनके थे, कि इनको एक लॉकेट चाहिए। उस दिन भी मेरे हाथ में वैसे लॉकेट नहीं था, पर एक जो अपने तनेजा अंकल थे, वो अंकल जो है ना टॉफ़ी प्रसाद थे, जो कच्चा आम की टॉफ़ी प्रसाद है ना, वो बांटा करते थे। तो उस दिन उन्होंने मुट्ठी बंद करके मेरे को जो है वो टॉफ़ी प्रसाद दिया था मेरे हाथ में। तो मैंने जैसे हाथ खोला तो उसमें एक लॉकेट भी था। तो मैंने उन अंकल को दिखाया, मैंने कि अंकल ये इसमें टॉफ़ी प्रसाद में लॉकेट। वो कहने लगे वैसे तो मैं अलग अलग रखता हूँ, पर पता नहीं कैसे आ गया, ये आपके लिए होगा, रख लो। अब ये देखो कि उस जब वो ना अंकल ने वो दिया था लॉकेट, मेरे को दिया था टॉफ़ी प्रसाद के साथ में, तब तक ना वो आंटी दिखाई दिए थे, ना उनके साथ में कोई डिमांड थी। पर गुरुजी को पता था कि आज उनकी तरफ से ये जो है लॉकेट के बारे में उनसे मांगना पड़ेगा, और मेरे पास है नहीं। जैसे ही उन्होंने कहा रख दो, उन आंटी ने बोला, तो मैंने चुपचाप निकाला और निकाल कर उनको दे दिया। ऐसे ही हमारी हर ज़रूरत, जो भी हमारी ज़रूरत है, वक्त से पहले गुरुजी उसको अरेंज करके रखते हैं। ये नहीं कि जिस समय वक्त आया हमारी किसी परेशानी का, उस समय वो जादू की छड़ी चला के नहीं करेंगे। एक जो ड्यू प्रोसेस होता है किसी चीज़ का, उसका करते हैं। और गुरुजी के जब दरबार पे जाने का हम सोच लिया एक बार, तो फिर पीछे मुड़ना नहीं होता। मतलब जाना है तो जाना है, नहीं जाना तो नहीं जाना। और जाते हुए जैसे कहते हैं कि गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं तो आप जो है ना बीच में कोई काम लेके ना आए, और गुरुजी के यहाँ से जब वापस आ रहे हैं तो कोई बीच में काम करके ना आए। ऐसी शनिवार का दिन था, मैं बड़े मंदिर की तरफ जा रहा था, सर्दियों के दिन थे, तो टू व्हीलर पे होता था। तो जो मेरी जैकेट थी वो था कि एक जैकेट है, इसको डालता हूँ, उसके ऊपर विंग सीटर डालता हूँ, तो मेरा ये था कि एक आधी जैकेट और ले ली जाए, तो इस सर्दियों में जो ना स्कूटर पे थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। मैं जब जा रहा था मंदिर की तरफ, तो महिपालपुरी की तरफ एक जो है ना एक आउटलेट था जिसमें ये टंगी हुई थी जैकेट वगैरह। मैंने पहले स्कूटर थोड़ा स्लो किया, फिर मैंने किया कि मैं तो आज तो सेवा पे जा रहा हूँ मंदिर में, अभी मैं नहीं देखता, कल दिन में आऊँगा और लड़के को लेके, हो सकता है उसको भी ज़रूरत हो। तो मैं सीधा मंदिर निकल गया। मंदिर निकल के अपने जो सेवा था, सेवा में लगे। सेवा में लगे लास्ट में जब बड़े किचन में, हॉल में हम वो बड़े बर्तन वगैरह धो रहे थे, साफ़ कर रहे थे, तो एक अंकल थे मेरे साथ में जो सेवा करते थे, वो अंकल भी मेरे साथ में थे। वो अंकल मेरे से कहने लगे, लगभग फाइनल टच चल रहा था, मतलब बर्तन वगैरह मंज के वो पानी से धुलाई वगैरह होके फाइनल टच चल रहा था। वो अंकल कहने लगे कि अंकल मैं आज जो है एक चीज़ लेके आया हूँ आपके पास, आपके लिए। मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ लेके आए, मैं अपने अंदर सेवा में था। वो बाहर गए अपनी उसमें गाड़ी से एक पैकेट लेके आए और लाके उन्होंने मेरे को दे दिया। उसमें क्या था, जैकेट थी, टू साइड से पहनने वाली एक जैकेट थी। अब उन्होंने तो मेरे हाथ में जैकेट दे दी और मेरा मुंह ऐसे एकदम मैं निशब्द हो गया, मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला कि मैं क्या कहूँ। कि आज ही मेरे मन में एक आया था और मैंने उसको इसलिए टाल दिया कि मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ और मंदिर जाते हुए मैं नहीं रुक रहा, अभी कल आके दिन में देखूँगा इस काम।
अब ना उन अंकल से मेरी कोई बात हुई, सेम डे वो अंकल मेरे लिए वो लेके आए हैं और मुझे भी नहीं पता, और उन्होंने कहा और तो जी ये लो। अगली बार जब हम सेवा में मिले तब मैंने उन अंकल को बताया कि गुरुजी ने का किस तरह का मतलब वो है कि हमारी छोटी छोटी चीज़ों को भी इतने ध्यान से, इतने सलीके से जो है ना वो करते हैं कि हमें महसूस भी ना हो और हमारा काम भी निकल जाए। यानी कि उन अंकल के दिमाग में क्या डाला हो गुरुजी ने वो जानते हैं। वो टाइम जिस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था कि जैकेट लेनी है, उस टाइम उनके दिमाग में क्या डाला कि गुरुजी ने जैकेट उसी दिन मेरे हाथ में वो पकड़वा दी। और ऐसे कई दफ़ा होता है। पहले लास्ट में जब हम निकलते थे तो जो प्रसाद लंगर प्रसाद का बचता था वो अक्सर जो संगत सेवा में होती थी उनको मिल जाया करता था। मेरे को भी मिलता था, मैं भी ले आता था, क्योंकि मांगते नहीं थे, जो मिलता तो प्रसाद था तो वो मिल गया। मैंने कि पता नहीं किसके लिए, आंटी के लिए प्रसाद है या बच्चों के लिए किसी के प्रसाद है, उसके लिए तो मैं ले गया आता था। एक दिन महिपालपुर से पहले वो डबल पॉलीथीन में था, तो एक पॉलीथीन वो उस पर से स्कूटर से टूट गई और फर्श पे निकल गया, तो वो सारा मिट्टी में हो गया। वो लंगर प्रसाद की जो पॉलीथीन नहीं थी बंधी हुई, खुली तो नहीं लेकिन बंद गई। तो मेरे अंदर एक वो आया कि मैंने कि ये तो जो है ना लंगर का एक तरह से अनादर हो गया कि आज तो चलो ये शुक्र है कि खुली नहीं और लंगर प्रसाद जो है ना ज़मीन पे नहीं गिरा, और घर आके उसको ऊपर की पॉलीथीन धोने के बाद जो वो काम आ गया। पर मैंने कि ये तो रोज़ मिलता है, मतलब ये सोच है मेरे को, तो ये तो रोज़ जब भी जाते हैं चारों दिन जैसे जाते हैं तो चारों दिन ही मिलता है। तो मैंने क्या किया कि मार्केट से 2 बाउल जो ना ढक्कन वाले, एयर टाइट वाले ढक्कन खरीद लिए कि कम से कम लंगर जो ना सेफ रहेगा। अगर बाय द वे इधर उधर स्कूटर से गिर भी जाता है तो वो थोड़ा सेफ रहेगा। ये विचार आया और मैंने वो दोनों वो रख लिए, उसमें अपने स्कूटर में रख लिए। वो दिन था, उस दिन के बाद से लंगर मिलना ही बंद हो गया लास्ट में। यानी कि जब हम किसी चीज़ को गुरुजी के उसमें ग्रांटेड लेना चलेंगे कि ये तो हमें मिलना ही मिलना है, मतलब गुरुजी पे छोड़ने के बजाय हम अपने आप को ये है कि ये चीज़ तो हमने, क्योंकि हम तो गुरुजी के यहाँ जाने लगे, अब ये तो हमारा हक हो गया, ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो वो एक छोटा सा विचार आया था कि ये तो रोज़ मिलता है लंगर, और वो विचार उसी दिन गुरुजी ने ख़त्म कर दिया कि हमारी कुछ नहीं है, टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी की है, कब क्या देना है किसको देना है वो सब गुरुजी जब डिसाइड करते हैं। तो उसमें हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसी अकलबाजी लगाएंगे तो उसमें हमें नुकसान ही होगा। और लंगर का गुरुजी ने बहुत बड़ी बड़ी कृपाएं हैं जो सिंपल से लंगर से जो है ना वो हुई हैं। एक बार हम बुधवार की सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में, तो बुधवार की सेवा में ये होता था कि रात को 10 भी बजे, 11 बजे, 12 बजे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सेवा फिनिश करनी है लेकिन भागना नहीं है। तो बुधवार की सेवा थी, गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठे हुए थे। हम जब सेवा ओवर करके निकलने वाले थे तभी बड़े माली अंकल गए थे एम्पायर स्टेट, गुरुजी ने बुलाया था, और वहाँ से उनको कुछ प्रसाद दिया। तो जो मेरे साथ में जो जिसके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, मनोज अंकल, उन अंकल को माली अंकल ने वो प्रसाद दिया और उनको बोला कि जो जेथरा अंकल के बड़े लड़के हैं सुमित जेथरा, उनको ये प्रसाद अभी दे के आना है, गुरुजी ने बोला है। अब आदेश हो गया, अब गुरुजी ने बोला अभी दे के आना है तो पहले ये पता करना कि सुमित जेथरा अंकल हैं कहाँ। तो मनोज ने फ़ोन किया मंदिर के अंदर से ही कि अंकल आप कहाँ हो, तो उसने बताया नहीं। तो उस समय उसके 3 पाँव हो रहे थे, अपनी ससुराल, अपना जो किराए में था, या अपने बड़े जेठरा अंकल के यहाँ, कुछ ऐसा था जैसा मनोज बताया। तो उसने कहा कि अंकल आप कहाँ हो, तो उसने ठीक से बताया नहीं। तो फिर मनोज ने बोला कि अंकल गुरुजी ने आपके लिए प्रसाद भिजवाया है और मेरे को अभी आपको देना है, तो आप जहाँ भी हो मेरे को बताओ, तो तब मैं जो है ना ये प्रसाद आपको पहुँचा के और तब घर जाऊँगा। तब उसने बताया कि तीरथ राम हॉस्पिटल है इधर सिविल लाइंस की तरफ, तो वो कह रहा है कि मैं आंटी को लेके आया हुआ हूँ और डॉक्टरों ने जो है ना बोला है कि बड़ी क्रिटिकल वो है, आप डिसाइड करके बताओ कि मदर को बचाना है या बच्चों को बचाना है। और मनोज अंकल को ही, जब उनको आंटी को नहीं पता था कि कंसीव हुआ है
जेठरा अंकल को नहीं पता था कंसीव हुआ है। तब मनोज ने मेरे से पूछा था, मेरे कि गुरुजी ने मेरे को ऐसे बताया कि उनको जो है ना वो कंसीव हो गया। तो मैंने कहा कि ये तो वही बता सकते हैं, मैं भी नहीं बता सकता इस चीज़ को। तो उनसे पता किया, टेस्ट हुआ, कंसीव हुआ। फिर मनोज को गुरुजी ने बताया था कि ट्विंस हैं। फिर ट्विंस की बात आई, वो पूछताछ की, फिर उसने उनसे बात की, उन्होंने चेक किया तो पता लगा हाँ वाकई में ट्विंस हैं। जब वो प्रसाद की बात आई तो उन्होंने बताया था कि डॉक्टर ने बोला है कि बच्चों को बचाना है या माँ को बचाना है, ये आप डिसाइड करके बता दें। जब वो प्रसाद उसको दे के आया, उन्होंने जो बाद में बताया, क्योंकि वो तो दे के चला गया अपने घर, जब वो वहाँ से हॉस्पिटल से होके वापस आए और संगत में आने लगे, तब उन्होंने बताया कि प्रसाद, गुरुजी का प्रसाद पहुँचने से पहले बड़े वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि डॉक्टर को हम क्या बताएं। लेकिन जैसे ही प्रसाद आया, हमने वो प्रसाद ग्रहण किया दोनों ने, और बड़े आराम से सो गए। वो दिमाग की जो टेंशन थी ना कि डॉक्टर को क्या बताना है, कैसे बताना, वो सब भूल गए। सवेरा हुआ, डॉक्टर ने आके देखा और वो नॉर्मल डिलीवरी हुई। जो डॉक्टर ये कहते थे कि माँ को बचाना है या बच्चे को बचाना है, वो नॉर्मल डिलीवरी हुई और ट्विंस हुए, एक लड़का और एक लड़की। तो जब वो गुरुजी के यहाँ आए थे, पहली बार एम्पायर स्टेट लेके आए थे दोनों बच्चों को, तो तब गुरुजी ने बोला था उनको कि देखा, मतलब तुम्हारी जो फैमिली है एक ही झटके में पूरी कर दी। वो तो बाद में सत्संग करने से पता लगा कि उन अंकल और आंटी के उसमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी कि ना तो वो कंसीव कर सकते थे और ना उनके पास ऐसी वो थी। लेकिन गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा कि उन्होंने ऐसी चीज़ जो मेडिकल लाइन में, जो पूरे वर्ल्ड में क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसी पैथी, कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जो उनको बच्चा वो कर सके, ब्लेस कर सके, और गुरुजी ने ट्विंस एक बार में दे दी। तो ये इतनी बड़ी कृपाएं कि जो जहाँ सब फेल हो जाते हैं हमारा, और होता भी यही है। जो गुरुजी कहते हैं अपनी अकल लगाना छोड़ो, क्योंकि जब तक हम अकल लगाते रहेंगे तब तक हम ये दुनियावी जो चक्कर है ना इन्हीं में घूमते रहेंगे। और जैसे ही अकल लगानी छोड़ देंगे पूरा, क्योंकि सरेंडर तब होगा हमारा जब हम अपनी अकल लगानी छोड़ें। जब तक हम अकल लगा रहे हैं, कोई कितना ही कह ले कि मेरा सरेंडर, मैंने सरेंडर कर दिया गुरुजी के सामने, वो सरेंडर नहीं है। वो एक वहम है कि मैं सरेंडर कर चुका हूँ। सरेंडर का मतलब है कि ना आपकी इच्छा होगी, ना मांग होगी, ना प्रश्न होगा। और जैसे ही अकल आप लगाना छोड़ दोगे तो सरेंडर अपना आप हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को सौंप दिया कि जैसा आप करना चाहो वैसा करो। तो फिर मालिक की मर्जी है, वो आपको कैसा बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सब कुछ उनके ऊपर है। और ये जो आज जो मेरे संज्ञान में जो आ रहे हैं, जिनको गुरुजी कहलवा रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही है कि जिन लोगों का गुरुजी ने कल्याण किया है, अगर गुरुजी की कृपा को उसमें से हटा दिया जाए उनकी ज़िंदगी से, तो उससे पार पाना उनका इस जन्म में संभव नहीं था। और उस असंभव को, जो इम्पॉसिबल को गुरुजी आई एम पॉसिबल जो बोलते हैं, वो उस इम्पॉसिबल चीज़ों को जो गुरुजी ने पॉसिबल किया, और जिसमें दुनियावी जो चीज़ें हैं उनका खर्च जो है ना नाम मात्र है। और गुरुजी के यहाँ खर्चा क्या है? सांसों का खर्चा, उससे उसके साथ क्या है? सिमरन। और ये ऐसी अवस्था और व्यवस्था है कि इसमें कोई खर्चा ही नहीं होना। सांसें मालिक ने दे रखी है, जिंदगी उनकी बख्शी हुई है। तो यही अगर उनके ऊपर खर्च करनी है तो इससे ज़्यादा सस्ता सौदा क्या है? आपने फावड़ा कहीं नहीं चलाना, आपने कोई भाग दौड़ कुछ नहीं करनी, सिर्फ अपने अंदर सांसों के साथ सिमरन चलाना। और अगर इतना सिंप्लीफाई होने के बाद भी अगर हम मालिक की इतनी बात को भी हम ना समझ पाए, वो गुरुजी जो कहते थे कि जो मैं देने आए वो तो कोई मंगता ही नहीं है, तो ये इतना सिंपल है कि सांसें उन्होंने बख्शी, जिंदगी उन्होंने बख्शी है। अब एक जो शब्द है कि सांसों की माला नाल सिमरा में तेरा नाम, उसको एक बार संगत ध्यान से सुन ले पूरे को, तो शायद गुरुजी का जो हमें अपनी शरण में लगाने का जो इस जन्म में जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी सुनने के लिए बोलते हैं कि अगर ढंग से हम सुनना सीख जाएंगे तो जो गुरुजी समझाना चाहते हैं, जिस रास्ते पे हमें डालना चाहते हैं, जो हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति करेगा जिसके लिए हम इस मानव जन्म को धारण करके आए, वो तभी संभव है जब हम वो अपने आप को सुनने की आदत डालें और ध्यान से सुनना शुरू करें। जय गुरु जी।